कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी पशु परिचर बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी पशु परिचर बन सकता है। तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आपकी वेबसाइट पे आपकी जो नया अपडेट आ चुका है। अब क्या अपडेट आया आपके बारे में, क्या नया नोटिस क्या जारी हो, उसके बारे में बात करेंगे। पशु परिचर भर्ती 2023 की बात करेंगे, यानी पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यानी पैटर्न में हुआ बदलाव। जी हां दोस्तों, यहाँ पे खास तौर से आपके लिए बड़ा अपडेट है कि पैटर्न में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब किस प्रकार से कितना बदलाव हुआ, कौन कौन सी विषय आएगी, कितने भाग आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पैटर्न में हुआ बदलाव और आवेदन आपके कैसे करेंगे आपको आवेदन। तो मैं आपको बता दूं, यदि वाकई में आपका पशु परिचर में सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, सरकारी नौकरी आपको पाना है, तो जी हाँ दोस्तों, आप तैयारी में अभी से लग जाइए। हमने यहाँ पे फ्री बैच प्रारंभ कर लिया है। कहीं भी आपको पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं। आपको जिस प्रकार से उदयपुर क्लासेज राजस्थान का नंबर 1 चैनल माना जाता है, उसी प्रकार से आपके लिए बीएसटीसी पीटेट पशु परिचर के लिए हमने शानदार यहाँ पे स्पेशल क्लास लगा दी है। बिल्कुल ये कोर्स बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। सर जी कहाँ मिलेगा? ये आपको यूट्यूब के जरिए मिलेगा और आपको कुछ नोट्स हासिल के जो आपको हम एप्लीकेशन के जरिए भी आपको अवेलेबल कराने वाले। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आज ही अपना रजिस्ट्रेशन पक्का कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पे अभी का भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए और आज शाम को 8 बजे पशु परिचर की क्लास होगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या अपडेट आया था, परीक्षा में पैटर्न में कितना बदलाव हुआ। तो एक बार हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल साइट पे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट आपका नोटिफिकेशन जारी होता है विज्ञप्ति को लेकर, एग्जाम को लेकर, यानी निर्देशानुसार बोर्ड द्वारा आगामी भर्ती परीक्षा का आयोजन हेतु यहाँ पे पूर्व जारी कैलेंडर यहाँ पे जारी कर रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पशु परिचर की भर्ती के लिए आपकी पदों की संख्या कितनी थी, 5,934 और इसकी परीक्षा आपकी अप्रैल से जून 2024 के मध्य होगा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। आपका समय बीतता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, किंतु परंतु आपको नहीं सोचना है। यह सरकार का काम है भर्ती करवाना। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अप्रैल से जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न में वाकई में क्या बदलाव हुआ क्या। तो आज का जो अपडेट है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज का इस अपडेट को हम चेक कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखा है, आप भी जाइए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। वहां पे न्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगी। मैंने पहले से पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। अब ये दिनांक देख लीजिए, 19/12/2023, यानी 19 दिसंबर 2023 की आज की अपडेट है। फिर बता रहा हूं, ये कल परसों की नहीं है। जी हां दोस्तों, ये आज की अपडेट है, 19 दिसंबर 2023 की अपडेट है। यहां पे संशोधित विज्ञप्ति के बारे में दे रखा है कि बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी की पुष्टि करवाना जाने हेतु ओएमआर द्वारा उत्तर पत्र में 5वां विकल्प दिए हेतु दिनांक 5/10/2023 को प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की भर्तियों के लिए वर्ष 2023 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के अनुसार आदि दिनांक के अनुसार तथा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, यानी इन परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं हुआ। अब कौन कौन सी भर्ती है एक बार देख लीजिए। सूचना सहायक की भर्ती है, आपको पता है कि जिसमें 2730 पद हैं। और बात करें कनिष्ठ लेखाकार तहसीलदार की है राजस्व मंडल की, जिसमें 5388 पद हैं। अब बात करें संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी के लिए, सीधी भर्ती के लिए आपके 2058 पद हैं। और संविदा नर्स सीधी भर्ती के लिए आपके 1588 पद हैं। संगणक भर्ती के लिए आपके 583 पद हैं। कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती में 430 पद हैं। और बात करें सर जी, हमारा इंतजार है कि पशु परिचर भर्ती है, पशु परिचर भर्ती के लिए 5,934 पद हैं, जिसके बारे में भी आपको यहां पे बता रखा है, देख लीजिए। अब बात करें सर जी, इसका एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपके अप्रैल से जून के बीच में होगा। अब एक बार इसको ध्यान से पढ़ना कि अतः बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित विशेष निर्देश को उपयुक्त सभी विज्ञापनों के अंकित भर्ती परीक्षा सहित आगामी समस्त भर्तियों परीक्षा में लागू किया जाएगा। अब क्या लागू किया जाएगा, आपका पहला चरण है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। यानी आपसे पूछा कि जयसमंद जिले किस जिले में है, तो आपका ऑप्शन मिलेगा, कहां मिलेगा, उदयपुर मिलेगा, जयपुर मिलेगा, कोटा मिलेगा, सलूमर मिलेगा और आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आपको विभिन्न परीक्षा में क्या मिलता, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न साइट में जो जितने भी प्रकार के एग्जाम होते, चाहे आपका ग्राम सेवक का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे
अदर एग्जाम हो उसमें 4 विकल्प ही आते, परंतु अब इस बार क्या कर दिया, अब आपके लिए 5 विकल्प आएंगे। आपको साफ दे रखा है कि प्रश्न में 5 विकल्प आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाएगा, ए बी सी डी ई अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक ही विकल्प को यहाँ पे नीला करना है। जो आपको सही लगे उसी को आपको वहां पे क्या करना है, नीला करना है। बॉल पेन से गहरा गोला उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाता हेतु करना होगा। अब देख लीजिए, ये आपका था पहला चरण। अब सेकंड निर्देश को पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में से केवल एक ही विकल्प को भरना होगा। यह बात भी सही है कि आपको 5 ऑप्शन में से केवल आपको एक सही बनना, जो आपको सही है वही आपको सही करना है। अब देख लीजिए, अब यहां पर दे रखा है तीसरा चरण, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है उसमें के लिए केवल उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला करना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी भी गरा नहीं किया जाए तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.3 और घटाए जाएंगे। यानी आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और यानी आपको लगता है कि हाँ इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है। यदि आपने पांचों में से कोई सही कर दिया तो अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं आता है 4 ऑप्शन में तो आपको 5वां ई वाला गोला भरना अनिवार्य है। यदि आपने ई वाला गोला नहीं भरा होगा, यदि आपने ई वाला गोला गहरा नहीं करोगे, तो यदि 5 विकल्प में से किसी को भी गहरा आपका गोला नहीं किया जाएगा तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.3 अंक काटे जाएंगे। ध्यान रखना, चाहे प्रश्न सही भी होगा और आपने 500 में से एक भी आपने गोला नीला नहीं किया होगा तो आपका 1/3 आपके नंबर काट दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां पे क्या दे रखा है, अब चौथा चरण, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सूचित किया जाता है कि उसके प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपको चेक करने के लिए अतिरिक्त आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब 5वां चरण क्या है, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्न के किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसका अयोग किया जाएगा। अब देख लीजिए, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों का, यानी 10% से अधिक, यानी 100 क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में और आपके 100 क्वेश्चन आए और आपने 10% से अधिक, यानी कम से कम आपने 12 क्वेश्चन पे आपने गोला नहीं किया, बिल्कुल छोड़ दिया, 12 प्रश्न बिल्कुल आपने छोड़ दिया, तो आप क्या परीक्षा के लिए आप अयोग्य माना जाओगे। आपका एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो। बाकी के क्वेश्चन आपने कैसे भी सही किया, कुछ भी किया, आपने 10 क्वेश्चन में यानी 10% से अधिक क्वेश्चन में आपने कोई सा भी गोला ई वाला गोला नहीं भरा होगा तो आपके बिल्कुल आप परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाओगे। इन बात का आपको ध्यान रखें। यदि प्रश्न आता है तो सही विकल्प भरना है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लास्ट में ई वाला गोला आपको भरना होगा। इन बातों से आपको सावधान रहना होगा। अब बात करेंगे सर जी भर्ती कब आने वाली है, तो भर्ती की खुशखबरी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे पदों की संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये जानकारी आपको कैसे लगी, तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट कर लेना। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अभी से अभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज शाम को 8 बजे क्लास होगी, स्पेशल नया जीके पढ़ाया जाएगा और बी पार्ट भी करवाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी शाम को 8 बजे मेरे साथ जुड़िए उदयपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलूंगा अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।